हरे कृष्णा, राधे राधे। हम भक्तमती श्री गौरदासी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का चरित्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह क्या हो गया है बाबा? हमारे सुंदर ढाका को किसकी नज़र लग गई है? बंगला में भागवत की कथा सुना रहे थे क्षितिज चंद्र चक्रवर्ती अपनी बेटी गौरा को। तभी हजारों की संख्या में मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा। यही प्रसंग सुना रहे थे चक्रवर्ती महाशय और भाव विभोर होकर गौरा सुन रही थी। पर इन आतंककारियों के कारण कथा में विघ्न पड़ रहा था। तो झरोकों को बंद करने के लिए गौरा उठी। ओह, हिंदू के घरों को फूंक रहे हैं, आग लगा दिया है, केरोसिन छिटक कर जिंदा जला रहे हैं। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, बस टाइटल ये होनी चाहिए, जिंदा जलाने के लिए मुखर्जी, बनर्जी, चक्रवर्ती, भट्टोपाध्याय या हिंदू कोई भी हो, फिर यह भीड़ उसे मार देगी। बेटी, झरोखा लगा दे, देख मत, जल्दी लगा। बेचारे चक्रवर्ती साहब अब डरते हैं। इसी ढाका शहर में कभी इनके नाम से ही बड़े बड़े काम हो जाते थे, पर अब गौरा ने झरोखा तुरंत लगा दिया और आ गई। भागवत खुली है, पर आगे पढ़े भागवत को उसने पहले गौरा इतना ही कहती है, बाबा बहुत उन्मादी मुसलमान हैं। पता नहीं क्या होगा इस ढाका का, पता नहीं क्या होगा। चक्रवर्ती साहब को पसीने आ रहे हैं अगहन के महीने में। भागवत के प्रसंग को आगे सुनाने जा रहे थे कि द्वार किसी ने खटखटाया। नहीं बेटी, तू मत जा, मैं देखता हूँ। कांपते पैरों से चक्रवर्ती द्वार तक गए, फिर मुड़कर अपनी बेटी की ओर देखा, संकेत किया, तू छुप जा। वो छुप गई। साहब, द्वार खोलो। फिर आवाज़ आई और द्वार फिर खटखटाया। कौन? बस इतना ही पूछा। मैं अब्दुल्ला। यह नाम सुनते ही चक्रवर्ती साहब के शरीर में पसीने आ गए। क्यों? क्या काम है मेरे घर में? कुछ हिम्मत जुटाकर बोल रहे थे। और तुमने मेरे घर के शीशे तोड़ दिया था, क्यों? अभी द्वार नहीं खुला है, भीतर से ही बोल रहे हैं। साहब, मेरा बेटा बीमार है, आज ढाका भी बंद है, सारे डॉक्टर आज हड़ताल पर चले गए हैं। साहब, आप ही कुछ कर सकते हैं, कीजिए ना। उस दिन भीड़ ने मुझे उकसाया। वो अब्दुल्ला रो रहा था बाहर। बेटी ने पिता के कंधे में अपना हाथ रखा। पिताजी, खोलिए। बेटी की हिम्मत देख पिता ने द्वार खोल दिया। द्वार खोलते ही वो अब्दुल्ला चक्रवर्ती महाशय के पैरों में गिर गया था, हिलकियों से रोने लगा था। मेरा बेटा तड़फ रहा है बुखार से, वो मर जाएगा साहब। बेटी की ओर देख चक्रवर्ती साहब ने बेटी ने अपने मीत श्री कृष्ण की ओर देखा, फिर बोली, जाइए पिताजी, मैं यहाँ रह लूँगी, पर शीघ्र आइएगा। दवाइयों का थैला अब्दुल्ला को दिया, इमरजेंसी के लिए कुछ इंजेक्शन भी रख लिया और अब्दुल्ला के साथ चक्रवर्ती साहब चले गए। बेटी, मैं जब तक नहीं आऊँ द्वार मत खोलना, यह कहते हुए गए थे। हे भुवन सुंदर, तुम कर्णरंध्रों के माध्यम से मेरे हृदय में बस गए हो। तुमसे मैंने एक संबंध जोड़ा है। अरे, इस जगत में कौन ऐसी नारी होगी जो तुम्हें अपना पति नहीं बनाना चाहेगी? मैंने तुम्हें अपना पति बना लिया है। भागवत में रुक्मणी जी का पत्र पढ़ रहे हैं गौरा।
फिर अपने मीत श्री कृष्ण की ओर देखती हैं। वह मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुराती हैं। फिर आगे भागवत पढ़ने लगती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर गूंजी ये आवाज़। वह भीड़ फिर इसी ओर मुड़ गई थी। डर गई गौरा। हे मेरे सखे, मेरे बाबा को बचा लेना। घुटनों के बल बैठकर वह प्रार्थना करने लगी थी। फिर यह आवाज़ तेज हो गई। इसकी तो थी सखी रंजना, जिसकी 50 मुसलमानों ने मिलकर बलात्कार किया और मारकर फेंक दिया। वह उठकर गई, झरोखे में धीरे से झरोका खोला। ओह, आतंककारियों ने, उन्मादी भीड़ है, एक हिंदू का घर फूंक दिया था जो गौरा के पास में ही था। शायद घर के लोगों को भी जला दिया गया हो। ये बेचारी गौरा कांप रही है। क्यों राक्षस बन गए हैं ये लोग? अपने मीत से बातें करती हैं। पर मेरे बाबा अब्दुल्ला का घर भी तो उधर ही है, कहीं मेरे बाबा को तो नहीं जला दिया? ये दौड़ी अपने श्री कृष्ण के पास, आसन में बैठी, नहीं सिर रख दिया। मेरे बाबा को बचा लेना, मेरे बाबा को कुछ मत होने देना। यह रो पड़ी थी। पर इस गौरा से गलती यह हो गई कि झरोखा लगाने यह भूल गई। तभी एक बारूद किसी ने इसके घर के भीतर फेंक दिया। बुखार से तप रहा था अब्दुल्ला का बेटा। नाड़ी पकड़ी, ज्वर दिमाग में चढ़ गया था, इसलिए एक इंजेक्शन और 2 गोलियां दे दी। अपना थैला अब्दुल्ला को देते हुए बोले, चलो मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। तभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्मादी भीड़ फिर इधर चली आई थी। अब्दुल्ला ने चक्रवर्ती महाशय से कहा, साहब 2-3 घंटे के लिए आप कहीं ना जाएं, यह लोग आपको मार देंगे। चक्रवर्ती उठे, बोले, तुमको नहीं जाना मत जाओ, पर मैं तो जा रहा हूँ। मेरी युवा बेटी घर में है और ये आतंककारी ना जाने क्या कर बैठे। थैला कंधे में रखकर जैसे ही उठे, हाथ पकड़कर गिरा दिया अब्दुल्ला ने और गेट लगा दिया। क्या है? भीड़ में से कोई अब्दुल्ला के घर में घुस आया था। उसी से अब्दुल्ला पूछ रहा था, कोई हिंदू है तुम्हारे यहाँ? हम सब मुसलमान हैं, यह घर मुसलमान का है। कोई बात नहीं भाईजान, नाराज़ क्यों होते हो? वो लोग चले गए। अब चक्रवर्ती साहब रो रहे हैं, मेरी बेटी गौरा, ये दरिंदे उसे नहीं छोड़ेंगे। आप हिम्मत रखिए, आप अपने खुदा पर भरोसा क्यों नहीं करते? सब ठीक हो जाएगा। चक्रवर्ती साहब महामंत्र का जाप करने लगे थे, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। आर्त पुकार थी ये चक्रवर्ती साहब की। घर के पर्दे जलने लगे। पानी डाल रही है गौरा। जैसे तैसे बुझा तो दिया आग को, पर अब इसे झरोखा बंद करना है। नीचे जाकर देखकर आई है, द्वार अच्छे से बंद है और ऊपर झरोखा। अब यह धीरे धीरे झरोखे के पास आई। गौरा के घर आगे ही भीड़ रुक गई है। केरोसिन की बोतल उछाल रहे हैं। लोग ऐसे भी ही जाएंगे, यह इस भूमि ने भी नहीं सोचा होगा। झरोखा जैसे ही बंद किया गया, गौरा ने 2 लड़कों ने देख लिया था उसे। ओह, क्या सुंदरता पाई है, खुदा कसम बहुत सुंदर है। भीड़ ने जैसे ही सुना, टूट पड़े उस घर में। द्वार खटखटाने लगे, द्वार खोलो, द्वार खोलो। उन्मादी भीड़ पगला गई थी गौरा को देखकर। पहली बात हिंदू थी और दूसरी बात सुंदर थी। इन वासनाओं के भेड़ियों को और क्या चाहिए था? तोड़ दो इस द्वार को। सब लोग चिल्लाए, हे नाथ मुझे बचा लो, हे मेरे प्रीत, मैं सिर्फ आपकी हूँ। आप यह बात जानते हैं, क्या सिंह के भाग को कुत्ता देख भी सकता? तो क्या सिंह को लज्जा नहीं आनी चाहिए? गौरा ने जैसे ही अपने मीत को यह शब्द कहे, वह तो गंभीर हो गए।
हाँ, मुस्कुराती छवि आज गंभीर हो गई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष चरित्र कल।